नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करें। नाज़रीन गिरामी, हर तरफ नफ़रत का माहौल है, नफ़रत बनाने की कोशिशें होती हैं। माहौल में इस कदर नफ़रत भड़काया गया है या फिर रील के चक्कर में इस वक्त कुछ लाइक्स हासिल करने के लिए लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने लगे हैं कि जिससे मजहबी नफ़रत भड़क जाती है। इसमें मजहबी नफ़रत भी है और मशहूर होने का लालच भी। मिसाल के तौर पर गोलू कुमार, जिसको आप देख रहे हैं, बिष्णुपुर से ये वीडियो आ रही है जहाँ पर एक दरगाह है। ये दहशतगर्द कहें, गुंडा कहें कि महाराजगंज में जो उत्तर प्रदेश का इलाका आता है वहाँ पर बिष्णुपुर है, वहाँ पर एक मशहूर दरगाह है। दरगाह के अंदर जा कर के उसकी तौहीन करके और किस तरह से चादर को निकाल बाहर करके क्या कुछ कर रहा है, आप इस वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं। न सिर्फ ये कि ये तौहीन कर रहा है, इसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया के पेज पर शेयर करके जो है लाइक्स और हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये एक मखसूस धर्म के ख़िलाफ़ उनकी तौहीन थी, उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़। तो जो है अब गोलू कुमार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज होने लगी, इश्तिहार बढ़ने लगा, तो पुलिस, महाराजगंज पुलिस इसको अब गिरफ़्तार कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, माहौल किस तरह से उत्तराखंड में भी नफ़रत का बना हुआ है। यहाँ कुछ ही ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है या मुसलमानों के वोट ज़्यादा पाए जाते हैं। उन इलाकों में बल्कि ये तक खबर आई है कि सिर्फ 3 असम्बली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मुसलमान, वहाँ पर भी हिंदुत्वा जहनियत के हामिल लोग कहें या फ़िरक़ा परस्त पार्टी के लोग मुसलमानों को वोट डालने नहीं दे रहे। दरअसल मंगलौर में जो उत्तराखंड का मंगलौर है, वहाँ पर जो है आज असम्बली इंतखाबात होने वाले थे। वोटिंग डालने के लिए गए लिब्बहेरी विलेज में मुसलमानों पर स्टिक्स के ज़रिए से हमला किया गया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, उनको वोटिंग बूथ से जो है भगाने की कोशिशें हुई। अब कौन इस तरह का अटैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी तफसीलात में जाना नहीं है, आप बेहतर अंदाज में जा सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट काजी निज़ामुद्दीन जो है वो बुरी तरह से ज़ख्मी होकर के हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी बात कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को वोट ना डालने देने के लिए किस तरह की हर तरफ यही सूरत हाल बनती जा रही है। हर तरफ यही क्राइम और जराइम का इंतहा इस कदर बढ़ती जा रही है कि पंजाब के बठिंडा से एक वीडियो आती है और किस कदर भयानक है आप अंदाज़ा लगाएं कि जसपाल सिंह जो मौर कलान विलेज से जिसका ताल्लुक़ है, वो इस वक्त बठिंडा की सिविल हॉस्पिटल में बुरी तरह से उसकी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो है 6 लोगों ने इस पर बुरी तरह से हमला करके पुरानी दुश्मनी की वजह से ज़ख्मी कर दिया और बुरी तरह से। और ये जसपाल जिसको मारा गया है वो 18/2021 में बेल हुआ था। इसका बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में मुलव्वस थे। आपसी दुश्मनी का नतीजा ये निकला है कि अब दिन दहाड़े रास्ते में आकर के शख्स पर बुरी तरह से हमला किया गया। एक तरफ ये सिचुएशन तो दूसरी जानिब प्रसाद खैरनार, ये महाराष्ट्र के नासिक के येवला तालुके की खबर है। यहाँ पर एक दलित को किस तरह से बुरी तरह से मारा गया, उसको नंगा करके, उसके कपड़े उतार करके। बताया जा रहा है कि ये भी कुछ अलग ही तरह का मामला था, लड़की का मामला था। यानी
हर तरफ गुंडागर्दी, दहशतगर्दी आम हो चुकी है। दलितों की और मुसलमानों की, कमज़ोरों की, गरीबों की जानों का कोई इस वक्त जो है उसकी वक़ात ही नहीं रही है। अलग अलग सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त अलग अलग तरह से लोगों के सामने आ रही है। यूपी में अगर मुसलमानों को गोश्त पकड़ते हुए, गोश्त ले जाते हुए, वो चाहे गाय का ना हो, कोई भी हो, पहले तो जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है, भगवा दहशतगर्दों के हाथों से या बजरंग दल के कारकुनान के हाथों से या वीएचपी के गुंडों के हाथों से। और फिर उसके बाद उन्हीं के खिलाफ मामला भी दर्ज होता है, फिर उन्हीं के घरों को बुलडोज भी किया जाता है। अब एक तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिएगा, जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसके नाम है राहुल, सचिन, ब्रजपाल। इनकी गाड़ी से लगभग 2 क्विंटल बीफ मिला है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर से आ रही खबर है। लेकिन ना इनके घर गिराए जा रहे हैं, ना इनकी मॉब लिंचिंग, मारना या कानून को हाथ में लेना मुकम्मल तौर पर जो है वो इसका कोई हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन असबियत किस तरह पुलिस की जानिब से, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की जानिब से बढ़ती जाती है, वो आपको मिसाल देना है। ना यहाँ की मीडिया में आउटरीच है, ना भगवा तंजीमें एहतिजाज कर रहे हैं, ना शहरों को आग लगाने की धमकियाँ हो रही हैं। वजह क्या है? वजह इसलिए है कि 2 क्विंटल बीफ जिनके हाथ से पकड़ा गया है, उनका नाम राहुल, सचिन और ब्रजपाल है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना बुलडोज़र, ना यूएपीए का मुकदमा, ना शूट ऑन लेग, ना ही इनको अब भागने की बहाना बना करके उनके पैरों पर निशाना लगाया जा रहा है। ना आउटरीच है, ना ही घरों की डिमोलिश है। इस तरह के तबसरों के साथ इन वीडियोस को उस वक्त शेयर किया जाता है नाज़रीन गिरामी, जब देखा जाता है कि किस तरह से जो है बाज़ ख़बरों को दिखा करके मीडिया एक किस्म का नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करता है। जब इस तरह का मामला आता है तो पूरी तरह से खामोश हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, हिंदू मंदिरों, तीर्थ स्थलों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद किए जाने का मुतालबा करते हुए वीएचपी के सेक्रेटरी बजरंग बागड़ा ने दावा किया है और उसने मुतालबा किया है। हमें बहुत सी जगहों से इत्तला मिली है कि वहाँ के लोग जो भारत माता की जय या वंदे मातरम भी नहीं कह सकते और मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो गलत नामों का इस्तेमाल करके हिंदू देवी देवताओं के नामों से या हिंदू अकायद गाहों के नाम से हमारे धर्म स्थलों पर प्रसाद और पूजा की सामान बेच रहे हैं। मुल्क भर में ऐसे बहुत से वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं, जहाँ सब्जियाँ और दीगर खाने पीने की अशिया पर थूक कर नापाक किया जाता है, फिर हिंदू अक़ीदतमंदों को फ़रोख्त किया जाता है, जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। बागड़ा ने कहा कि मुल्क में कई मकामात पर मुस्लिम फ़िरक़ा के लोग भगवान के नजराने, भोग और श्रृंगार और नजराने से मुताल्लिक़ बहुत से अशिया को नापाक करके फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि हिंदू अक़ीदे के साथ खिलवाड़ है, जिसे फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। कैसे कैसे इल्ज़ामात हैं, लोगों को तिजारत से रोकने के बहाने हैं, उनकी रोज़ी रोटी से रोकने के बहाने, अलग तरह का नफ़रत का माहौल बनाने के लिए वीएचपी के कारकुनान अब ये रास्ता भी इख्तियार करना शुरू कर चुके हैं। कन्नौज बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट पर उनकी ही पार्टी की खातून लीडर ने हरासानी और इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन इस पर भी टीवी में या मीडिया में आउटरीच नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा इंतखाब की हारी, उसकी अंदरूनी लड़ाई, उसके लीडरों के काले करतूत मुसलसल सामने आते जा रहे हैं। इस ज़िम्मे अब एक नया मामला कन्नौज से बीजेपी के साबिक एमपी सुब्रत पाठक के ताल्लुक से सामने आया, जिसमें उनकी ही पार्टी के खातून लीडर ने उन पर हरासा करने, इस्तेहसाल और कत्ल के लिए सुपारी देने का इल्ज़ाम लगाया। ये खातून बीजेपी की महिला मोर्चा की ज़िला सदर है। उसने इल्ज़ाम बाकायदा मीडिया के सामने लगाया। उसने कहा कि सुब्रत पाठक उनकी सियासी शबीह खराब कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि गैंगस्टर मुजरिमों से मिलकर सुपारी किलर से पूरे ख़ानदान को कत्ल करवाने की धमकी दी है। खातून लीडर ने इल्ज़ाम भी लगाया कि लोग मेरी किरदार कशी से मेरा जिस्मानी और माली इस्तेहसाल करते आ रहे हैं, जो अब आइंदा नहीं होगा। लेकिन क्या मीडिया में इस तरह के इल्ज़ामात खातून की जानिब से लगाने के बाद मीडिया में बीजेपी के ख़िलाफ़ तबसरे हैं? क्या मीडिया वालों को गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि बीजेपी लीडर पर खुद उसी की पार्टी की लीडर ने लगाया है, लेकिन नहीं गुस्सा आएगा। वजह क्या है आप जानते हैं।
नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला सामने आया और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया कि CRPC की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खातून अपने शोहर से किफ़ालत का मुतालबा कर सकती है। एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी को किफ़ालत अदा करने की तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बुध को इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने अहम फैसला सुनाया। मोहम्मद अब्दुल समद नामी शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टेन जॉर्ज मसीह की बेंच ने CRPC की दफ़ा 125 के तहत तलाक़ याफ्ता बीवी को नान नफ़क़ा अदा करने की हिदायत के ख़िलाफ़ मोहम्मद अब्दुल समद की दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन तलाक़ पर हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानून 1986 सेकुलर कानून को ज़ेर नहीं कर सकता। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग अलग लेकिन मुत्तफ़क़ा फ़ैसला दिया। हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपये का भत्ता अदा करने का हुक्म दिया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक फ़ैसला सामने आने के बाद इस पर अलग अलग तबसरे भी शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, लोग मुसलमानों को कत्लेआम मचाने की बात करते हैं लेकिन मामला दर्ज नहीं होता। ना UAPA के तहत मामूली से मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। मॉब लिंचिंग करके फरार हो जाते हैं, मामला दर्ज नहीं होता। मुहर्रम का चांद दिखाई देने के बाद निकाले गए जुलूस में फ़िलिस्तीनी परचम लहराने की वजह से फ़िलिस्तीनी परचम क्यों लहराया, उसकी वजह से शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये UP है। फ़िलिस्तीनी परचम लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगल के दिन ये बात बताई। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO और पुलिस स्टेशन सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि इतवार की रात बास नौजवानों ने माधो सिंह इलाके में कौमी शाहराह पर बिना इजाज़त जुलूस निकाला था, जिसके दौरान फ़िलिस्तीनी परचम लहराया गया और नारे लगाए गए। 10-10, 20-20, 30-30 दिन तक जुलूस निकाले जाते हैं। हर त्यौहार में रास्तों घरों के सामने आकर के नंगा नाच मचाते हैं। मस्जिदों पर हमले होते हैं, पथराव होता है। यहाँ पुरअमन तरीके से एक जुलूस क्या निकाला और फ़िलिस्तीनी परचम क्या लहराया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ये हालात है नाज़रीन गिरामी भारत के। नाज़रीन गिरामी, आजकल मीडिया में अंबानी ख़ानदान की शादी की तकरीब का जोर है, बोलबाला है, लेकिन हकीकत में ये शादी नहीं रही, सर्कस बन गई है। और ये बयान दिया है आलिया कश्यप ने, जो ये खुद एक यूट्यूबर है। उसने अपने हालिया बयान में कहा कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तशहीर के लिए दुनिया भर से मुतासिर कुन शख्सियात को मदऊ किया गया। ये तकरीब शादी से ज़्यादा सर्कस बन चुकी है और सबसे घटिया शादी बन चुकी है। न जाने इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जियो ने किस तरह से अपने मंथली इस वक्त जो है मिनिमम रिचार्ज है उसको बढ़ा दिया है। वो बढ़ाया और शादी में लाखों करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रहा है। गरीब से लूटता है, अमीरों को देता है, नाचने वालियों को देता है, गाने वालियों को देता है, अदाकारों को देता है। लूटता गरीबों को है, किसानों को है, मजबूरों को है। ये कहते हैं वैसे भी आम लोगों में इस वक्त इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ गुस्सा पाया जा रहा है और लोग जो है इस वक्त जियो से दूसरे कंपनियों को अपने सिम पोर्ट कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर लोग BSNL की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, ये शादी के सर्कस बनने के जैसे बयान देने के बाद हिंदुस्तानी फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने कहा कि अब ये जो है शादी नहीं रही बल्कि सर्कस बन गई। और सर्कस का में हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, मीडिया किरदार अदा कर रहा है। नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, बोलने वाले, अदाकारी करने वाले, बॉलीवुड के फिल्म अदाकार, मशहूर बिजनेसमैन, न जाने कौन कौन। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, शादी तो एक दिन में ख़त्म होना चाहिए। गुज़िश्ता 1-2 महीने से शादी चल रही है, ऐसी चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गरीबों को, किसानों को। जाहिर सी बात है कि लोगों में जो है दावतनामा मौसूल होने के बावजूद एक शख्सियत ऐसी भी है जिसने बहुत ही शाइस्ता अल्फाज में नहीं शुक्रिया कह करके दावत में शरीक होने से माजरत कर ली। आलिया कश्यप जो खुद एक यूट्यूबर है, उसने अपने हालिया बयान में कहा कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तशहीर के लिए दुनिया भर से मुतासिर कुन शख्सियात को मदऊ किया गया था। ये तकरीब शादी से ज़्यादा सर्कस बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर आलिया कश्यप ने इंकशाफ किया कि उन्हें भी शादी की तकरीबात में शिरकत की दावत मिली थी, लेकिन उन्होंने इसमें जाने से इनकार कर दिया और वजह उसकी ये है कि ये शादी अब शादी नहीं रही है।
तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की सूरत हाल है कि लोगों को इंटरटेनमेंट के नाम पर एक शादी को 2-2 महीने तक चला करके, ज़मीनी सतह के मसाइल को दरकिनार करके मीडिया अगर इनके फेंके गए सिक्कों पर थिरकता है तो जाहिर सी बात है कि बोलने वाले तो बोलते ही हैं। नाज़रीन गिरामी, फ्रांस को शिकस्त देकर यूरो कप के फाइनल में स्पेन पहुंचा है और 16 साला अल अमीन यमल इस वक्त जो है सुर्खियों में है, क्योंकि वो रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। जर्मन शहर म्यूनिख में खेले गए यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था और स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फ्रांस ने मैच के 8वें मिनट में गोल करके स्पेन के खिलाफ बढ़तरी हासिल की और फ्रांस की जानिब से रेंडाल कुले ने गोल स्कोर किया, लेकिन फ्रांस की बढ़तरी ज़्यादा देर नहीं रही। स्पेनिश टीम के 16 साला अल अमीन यमल ने मैच के 21वें मिनट में शानदार गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। जाहिर सी बात है कि 16 साल के अल अमीन यमल चूँकि मुसलमान थे, इस वजह से जो है अलग ही तरह की सुर्खियाँ बनने लगी जो इस वक्त खेली गई थी। नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों की जानिब से गज़ा की पट्टी में जो है जुल्म सितम और सहयूनी दहशतगर्दी और जो है ख़त्म नहीं हो रही है। अभी ताज़ा हमले में बताया जा रहा है जिसमें खान यूनिस के शहर में एक स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे मजलूम मुसलमान पनाह लिए हुए थे। इसमें 25 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। इस हमले की जो वीडियोस आ रही हैं वो नाकाबिल दीद है, देख नहीं सकते। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार स्कूल में पनाह लेने वाले और आसमान के नीचे खीमे बना करके रहने वाले, अब तो पूरा शहर खीमों की बस्ती बन चुका है। किसी के सर पर खीमा है, किसी को नहीं। कोई खंडरात में रहने को ही तरजीह दे रहा है और वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, यूँ समझिए। इसलिए कि कब कहाँ किस वक्त ये जालिम सहयूनी इसराइली दरिंदे और ये जहन्नमी कुत्ते आ जाएं और आसमान से बम बरसाएं, पता नहीं चलता। कब जो है ये अपने बुलडोज़र के साथ उनके पूरे के पूरे खीमों को तबाह ताराज कर दें, उसमें बच्चे फंस करके शहीद हो जाए, कहाँ नहीं जाए। ऐसी सूरत हाल इस वक्त लगातार गज़ा के पट्टी में, खान यूनुस में, राफा बॉर्डर्स में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नज़र आ रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन फ़िज़ाई हमला किया है जालिम दहशतगर्द इसराइली तैयारों ने खान यूनिस के मशरक़ में जो अबासान अल कबीरा कस्बा है, अल औदा स्कूल है, उसके गेट को मीज़ाइलों से निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों बेघर अफराद थे। फ़िलिस्तीनी कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर की गई वीडियोज़ में दर्जनों लाशें ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ी दिखाई दे रही हैं, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। इसमें कम से कम 25 अफराद के शहीद होने और दसियों अफराद के ज़ख्मी होने, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, वो ख़बरें आ रही हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।